Hello all, myself Pinky Kumar. I'm just sharing you what's my research on the primitive reflex. Primitive reflex होता क्या है? First of all, इस definition क्या है इसकी? Primitive reflex are involuntary movement pattern controlled by the brain stem and executed without reaching the cortical or conscious part of the brain. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा ब्रेन रिएक्ट कर रहा है, हमारा ब्रेन रिस्पॉन्स कर रहा है बिना सोचे समझे। लाइक यहाँ ये जो स्पाइनल कोड है, यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्सेस होते हैं। जब भी कोई हमारे को इंस्ट्रक्शंस मिली या इंफॉर्मेशन मिली, यहाँ से प्रिमिटिव रिफ्लेक्स ने उसको रीडायरेक्ट कर दिया कि इस एक्शन पे क्या रिएक्शन करनी है, रादर देन इट गोइंग टू अ कॉर्टेक्स पार्ट एंड थिंकिंग अबाउट कि इस सिचुएशन पे मुझे कैसे रिएक्ट करना था। उसने इनवॉलेंटरीली उस पर रिएक्शन दे दी। तो इससे क्या हिंड्रेंस होगी? हमारे बच्चे ग्रो हो जाएंगे बट वो अभी भी सोच समझ के रिएक्शन नहीं दे रहे, रादर देन उनका वो इनवॉलेंटरी रिएक्शन चल रहा है। अब इसे और डिटेल में समझते हैं। लाइक अगर मैं दिखा रही हूँ कि आपको ये पेन चुभ रहा है, हम सबको दिख रहा है ये पेन चुभ रहा है, तो मेरे को रिएक्शन होगा ओके फाइन, ये मुझे पेन चुभेगा। एक मेरा वॉलेंटरी रिएक्शन क्या होगा? प्लीज इसको मत लगाओ, ठीक है। ये मेरा वॉलेंटरी, मैंने सोच समझ के रिएक्शन दिया। अगर मेरा हाथ ऐसे पड़ा हुआ है और किसी ने ऐसे लगा दिया, अचानक से मेरा हाथ ऐसा हुआ, दिस इज माय इनवॉलेंटरी रिएक्शन, ठीक है। इनवॉलेंटरी रिएक्शन मीन्स वो रिएक्शंस बच्चे दे रहे हैं जो कि वो बस उनके रिफ्लेक्सेस उनकी वजह से दे रहे हैं, ठीक है। वो उस चीज को समझ नहीं पा रहे, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि बच्चे की जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, वो थिंकिंग एबिलिटी है, वो थिंक करके कॉग्निटिवली वो वर्क नहीं कर रहे, वो इनवॉलेंटरी मीन्स बस रिएक्शन दे रहे। तो क्यों होते हैं प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस? किस लिए ये होते हैं? जब बच्चा बॉर्न होता है, ये जब यूट्रस में ही होता है, तब some reflexes is given to the child so that when the child born then they have a some capability, कुछ उसके पास कैपेबिलिटी हो जिससे कि वो सरवाइव कर सके, ठीक है। कुछ ऐसी उसके पास एबिलिटी हो जहाँ पे वो थिंकिंग नहीं, वो रिएक्शंस हो, इनवॉलेंटरी रिएक्शंस हो, बिना सोचे समझे, एंड बच्चे को सर्वाइवल के लिए करे, ठीक है। जैसे कि बच्चा सो रहा है, अचानक से खूब जोर से साउंड हुई, ठीक है, कैसे उठ गया और जोर जोर से रोने लग गया। ये बच्चे को किसी ने गोद में ले रखा, ऐसे बच्चे को गोद में लेके ऐसे किसी ने दिखाया कि जैसे बच्चा गिर जाएगा, तो बच्चे ने को डर लगा, वो रोने लग गया। तो ये बच्चे ने क्या किया? अपने आप को सरवाइव करने के लिए वो रो रहा है, ठीक है। उसको कुछ भी सडन नॉइज या सडन लाउड साउंड या कुछ भी विजुअली उसको डिफरेंट लगा, वो रोने लग गया, ठीक है। तो ये उसने सोचा समझा नहीं, उसने रोने लगा। सिमिलरली अगर बच्चे को आप ऐसे से टच करके, बच्चा ऐसे ही फेस करके वो उस चीज को सक करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्या, उसको फीड, अपने आप को अपना पेट भरना है, तो वो उसको इस रिफ्लेक्सेस ने ये सिखाया कि ऐसे ऐसे जहां पे भी टच होगा आपको ये मूव करके आपको ये सक करना है। तो ये सारे रिफ्लेक्सेस उसके सर्वाइवल में, इनिशियल जब वो बच्चा छोटा बॉर्न हुआ है, उसके सर्वाइवल में बहुत बेनिफिट करते हैं, उसको सर्वाइवल दिलाते हैं, ठीक है। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, ये इंटीग्रेट हो जाते हैं, मीन्स वो बॉडी के अंदर वो बच्चा अब स्पाइनल कोड की जगह अपने ब्रेन से उस एक्शन को देख रहा है, समझ रहा है और रिएक्शंस दे रहा है। जैसे अगर 6-7 महीने का बच्चा होता है, आप उसको ऐसे ऐसे टच करोगे तो ऐसे जाके उसको सकनी करने लग जाएगा, उसको समझ में आ जाता है कि दिस इज ए नॉट अ माई बॉटल, कि मैं उसको जाके सक करूँ। उसके पास अब उतनी थिंकिंग एबिलिटी आ गई और वो अब अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग, अपने जो उसने एक्सपीरियंस किया है इतने ड्यूरेशन में, उसके अकॉर्डिंग बच्चा रिएक्शंस दे रहा है, ठीक है। पर काफी बच्चों में ये रिटेन रिफ्लेक्सेस रह जाते हैं, मींस रिटेन रिफ्लेक्सेस रह जाते हैं का मतलब कि प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस एक्टिवली प्रेजेंट एंड it stay with the child when the child is grow, and it inhibit the child ability and child thinking and child pattern of the work in his learning process,
ठीक है, बेबी बड़ा हो गया है पर उसके अंदर अभी भी काफ़ी सारे रिफ्लेक्सेस रिटेन रह गए हैं, तो उसके बिहेवियर चैलेंजेस बढ़ गए, उसकी ग्रॉस मोटर या उसकी जो एबिलिटी है, जो उसकी फंक्शनिंग होनी चाहिए उस एज में, लाइक 6 साल के बच्चे को आराम से राइटिंग वाइटिंग करना आना चाहिए, जंपिंग वगैरह करनी आनी चाहिए, वो इनहिबिट हो रही है, वो नहीं कर पा रहा है। तो इसकी जैसे जिसने मैंने रिसर्च की थी, तो ये क्यों काफ़ी बच्चों की रह जाती है, ये क्यों आज के जनरेशन में बढ़ गया है एज कम्पेयर टू पुराने में। आजकल जैसे जितना मैंने रिसर्च किया कि दे आर सेइंग दैट कि हम बच्चों को बहुत सेफ इन्वायरमेंट में रखते हैं, ठीक है। जब हम बच्चों को बहुत सेफ इन्वायरमेंट में रखते हैं, बहुत ज़्यादा विजुअल में टीवी दे रहे हैं, बच्चे को हमने उल्टा लेटा के, जैसे होता नहीं स्टमक के ऊपर ऐसे लेटा के हमने ज़्यादा नहीं रखा है, और हमने बच्चों को बहुत बहुत प्यार से, बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस से पाला, तो बच्चे के बॉडी ने वो सारी चीज़ें जो उसे एक्सपोज करके, वो सारी मतलब फिजिकल एक्टिविटी जो वो एक्सपोज करके या वो एक्सपीरियंस करके उसे इंटीग्रेट कर लेता अपनी बॉडी में, वो हमने उसको मौका ही नहीं दिया, ठीक है। अब बच्चे को जैसे हम हमेशा क्रिब में रखा है, बच्चे को मतलब हाथ ज़्यादातर हमने बच्चे को जैसे बहुत सारा टावल वगैरह फोल्ड करके ऐसे लेटा के बहुत मतलब कडली, उसको ज़मीन पे खेलने नहीं दिया, कहीं पे भी कुछ भी हमने उसको उसकी बॉडी की रिफ्लेक्सेस को या उसकी मूवमेंट को हमने इनहिबिट किया एट द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द चाइल्ड। तो उसकी वजह से वो सारे जो एक्शंस ऐसे ऐसे करके बच्चे को अपने आप ही नेचुरल एक्सरसाइजेस करके बच्चे को इंटीग्रेट करने चाहिए थे वो रिफ्लेक्सेस, वो इंटीग्रेट ही नहीं हुए, तो वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं बच्चे के साथ, एंड दैट विल बी हिंड्रेंस द चाइल्ड ग्रोथ। तो अब क्या करें, अब तो जो हो गया सो हो गया, लाइक वी कांट गो बैक एंड वी रीस्टार्ट दैट एरिया। तो like now they will be discover many exercises and for each and every reflex, कि अगर आपका जैसे 10 reflexes मेन है, मोरो, रूटिंग, पामर, ATNR, STNR, TLA, स्पाइनल ग्लैंड, पोस्चर, बॉन्ड, लेंडुना। अगर हम ये चेक कर लें कि हमारे बच्चे में कौन सा रिफ्लेक्स अभी भी स्टे कर रहा है, पहले तो ये चेक करने कि कौन सा रिफ्लेक्स स्टे कर रहा है, और हम उसके अकॉर्डिंग कुछ एक्सरसाइजेस करें या किसी थेरेपिस्ट के अंडर या खुद भी कुछ एक्सरसाइजेस करें, तो धीरे 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 ये रिफ्लेक्सेस इंटीग्रेट हो जाएंगे और हमारे बच्चे को बेटर करेंगे। तो ये सारी एक्सरसाइजेस हैं जो कि आप डेली डेली करते करते बच्चे के ब्रेन में नए न्यूरॉन्स, नए नर्व्स बनाओगे, और बच्चे की हम लर्निंग में हेल्प करेंगे। So today I'm just sharing with you what the definition of the primitive reflexes. In next video I will share with you one reflexes in each video and how you define, आपको पता कैसे चलेगा ये वाला रिफ्लेक्स अभी प्रेजेंट है, उस पर काम क्या कर सकते हैं हम घर पर, मेरे बस वही छोटी छोटी वीडियोस होंगी। तो होप इट हेल्प मी to understand reflexes more in detail and help our children more and more. Thank you so much.